आइए दोस्तों बात करते हैं आज 11 अगस्त 2020 मंगलवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हाँ, सरकार की तरफ से बहुत बड़ी घोषणाएं हैं, खासकर प्राइवेट नौकरी अगर आप करते हैं तो प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए सरकार का एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही बिजली बिल को लेकर भी बड़ी खबर है। अगर आपका बैंक खाता है तो भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इंटरनेट चलाने वालों के लिए भी राहत की खबर है। LIC पॉलिसी अगर आपने ले रखी है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। एक एक करके बहुत सारी महत्वपूर्ण काम की खबरों को जानेंगे। चीनी वायरस की महामारी के ताजा आंकड़े कितने हो चुके हैं आपको बताएंगे। साथ ही मौसम समाचार और सोना चांदी के भाव भी जानेंगे। एक एक करके 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर इस वीडियो में नजर डालेंगे। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। अपडेट देख पा रहे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का उद्घाटन। अब ऐसा होगा न्यू इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर सप्ताह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर हम खुद भारत के भीतर चीजों का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम देश की राजधानी के एक बड़े हिस्से को बचाने में सक्षम होंगे। और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली के दक्षिण ब्लॉक में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। कुल मिलाकर के भारत को आत्मनिर्भर बनाने की भारत सरकार की अच्छी कवायद चल रही है। साथ ही खबर देख पा रहे केनरा बैंक ने FD पर मिलने वाले ब्याज में कटौती कर दी है। 10 तारीख से ही ये रेटें लागू हो चुकी है। जहाँ केनरा बैंक ने दोस्तों 1 साल की FD पर अब ब्याज दर 5.4% कर दी है। 5 साल से अधिक और 10 साल से कम की FD पर 5.3% ब्याज मिलेगा। और भी आप अलग अलग टाइमिंग वाली FD की रेट्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले कितनी रेटें थी तो जानकारी आप देख पा रहे। चलिए साथ ही खबर है कि गांव में रहने वाले लोगों को दिवाली से पहले मिला बड़ा तोहफा। अब 70 रुपए का LED बल्ब मिलेगा 10 रुपए में। जी हाँ, गांव में रहने वाले लोगों को अब नहीं होगी बिजली बल्ब खरीदने में दिक्कत, क्योंकि भारत की एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL ने ग्रामीण इलाकों में 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से करीब 60 करोड़ बल्ब मुहैया कराने की योजना बना ली है। 70 रुपए का बल्ब मात्र 10 रुपए में दिया जाएगा। ये योजना भी बिना किसी सब्सिडी या सरकारी मदद के करने की योजना है। EESL ने इस कदम को मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला और भारत की जलवायु परिवर्तन रणनीति को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है। तो ये वाकई में अच्छी बात है ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए। साथ ही खबर है कि नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर देखिए। 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी की रकम। नियम बदलने की तैयारी में है सरकार। जी हाँ दोस्तों, पहले ग्रेच्युटी का नियम था कि अगर आप किसी कंपनी में कम से कम 5 साल काम कर लेते हो ना, अगर एक ही प्राइवेट सेक्टर में 5 साल जॉब कर लेते हो तो आपको ग्रेच्युटी मिलती थी, राइट। लेकिन अब सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है और 5 साल से पहले ही अगर आप 1 साल 2 साल या 3 साल में ही नौकरी छोड़ देते हैं तो भी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। ग्रेच्युटी जो एकमुश्त रकम होती है जहां आप नौकरी करते हैं वो कंपनी आपको देती है जब नौकरी छोड़ते हैं तो वो रकम अब 1, 2, 3 साल में ही मिल पाएगी। सरकार इस तरह का नियम भी बना रही है। इसको लेकर चर्चाएं और कागजी कार्यवाही चल रही है। देखते हैं और इस पर फाइनल अपडेट कब आता है मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। फिलहाल खबर देख पा रहे कि LIC की बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से चालू करने का आपके पास मौका है। 9 अक्टूबर तक इसे रिवाइव करा सकते हैं आप। जी हाँ, मान लीजिए कि आपने कोई LIC पॉलिसी ले रखी है और बहुत टाइम से अगर आपने कोई किस्त वगैरह EMI जमा नहीं कराई है ना अपनी पॉलिसी की, तो वो पॉलिसी एज ए डीएक्टिवेट हो जाती है, राइट। लेकिन अब उस पॉलिसी को आप फिर से चालू करा सकते हैं। LIC उस पॉलिसीज को रिवाइव करने का मौका दे रहा है। पॉलिसी होल्डर्स को 9 अक्टूबर तक लैप्स हो चुकी पॉलिसी को रिवाइव करने का चांस है। तो आप अपने नजदीकी LIC ऑफिस जाकर के अपनी LIC पॉलिसी को वापस चालू कर सकते हैं। इसको लेकर LIC इंडिया ने ट्वीट भी किया, ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं जानकारी। अगर आप 9 अक्टूबर से पहले पॉलिसी को वापस चालू कराते हैं ना तो आपको लेट फीस पर 30% तक छूट मिलेगी। ये जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा। चलिए अगली खबर है कि जन्माष्टमी पर पहली बार श्रद्धालुओं के लिए द्वारकाधीश मंदिर बंद रहेगा। 10 से 13 अगस्त तक यात्राओं पर भी रोक रहेगी। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों, क्योंकि आजकल ये चीनी वायरस की महामारी का जो मसला चल रहा है, इसी के मद्देनजर ये प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया। हर साल जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की नगरी द्वारका और मथुरा में खास तरह की रौनक बनी रहती है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु जन्माष्टमी पर भगवान के दर्शन करने आते हैं। लेकिन द्वारकाधीश इतिहास में पहली बार जन्माष्टमी पर्व पर 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक दर्शनार्थियों के लिए मंदिर को बंद रखा जाएगा। प्रशासन ने कोरोना वायरस की वजह से जन्माष्टमी के मौके पर द्वारकाधीश मंदिर में 10 अगस्त से 13 अगस्त तक लगने वाले मेले में श्रद्धालुओं के दर्शन और मंदिर यात्राओं पर पूरी तरह रोक लगा दी है। DM ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर दिल में श्रद्धा हो तो श्री कृष्ण सबके मन में वास करते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय जय श्री कृष्णा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कुछ एजुकेशन अपडेट के तहत कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर अब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक फाइनल ईयर परीक्षाएं कराने का आदेश UGC ने दिया था, राइट। लेकिन उस पर उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की जा चुकी है और देखते हैं उच्च न्यायालय क्या फैसला देते हैं। अब 14 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट जो भी आता है। इसके अलावा दोस्तों खबर ये भी है कि मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है कि सरकार जो है ना सितंबर में बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोल सकती है, यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं वाले बड़े बच्चे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सितंबर में अगले महीने स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी UGC
की तरफ से एक अपडेट ये भी है, यूजीसी ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई तो फिर डिग्रियों को मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि चीनी वायरस संक्रमण के चलते दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान कर दिया। और इसी बीच यूजीसी की तरफ से ये अपडेट आया है कि अगर फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं होते हैं तो फिर ग्रेजुएशन वगैरह की ये जो डिग्रियां होगी ये मान्यता नहीं होगी। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है। अब देखते हैं 14 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है। मैं आपको अपडेट बता दूंगा कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, जो कुछ भी है ना। चलिए फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं, छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाएगा एसबीआई, पैसे की नहीं होगी किल्लत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के संकट से इस वक्त देश की हर छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज जूझ रही है। इसी बीच छोटे कारोबारियों के लिए राहत की खबर आई है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने छोटे कारोबारियों की मदद करने का ऐलान किया। इसको लेकर एसबीआई नई लोन स्कीम भी लेकर आ रहा। 10,000 करोड़ रुपए का लोन आवंटित किया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। गोल्ड लोन स्कीम वगैरह भी कई सारी लोन स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एसबीआई का अच्छा कदम है। साथ ही खबर देख सकते हैं, आकाशीय बिजली से खुद को महफूज कर सकते हैं किसान, दामिनी ऐप पर मिलेगा अलर्ट। जी हाँ, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे IITM पुणे ने दामिनी ऐप लॉन्च किया। और ये ऐप मोबाइल में किसान भाई लोग वगैरह या जो कोई भी बाहर जाते, मान लीजिए बारिश के समय में अगर आप बाइक वगैरह से भी बाहर सफर कर रहे हैं और आपके आसपास कहीं बिजली गिरने वाली है ना, तो दामिनी ऐप के जरिए आपको पहले से लाइटनिंग अलर्ट यानी कि बिजली के गिरने का अलर्ट या चेतावनी मिल जाएगी, ताकि आप सुरक्षित जगहों पर जा सके। खासकर ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा, तो अच्छी बात है ना। साथ ही खबर देख पा रहे अब 35,000 फीट की ऊंचाई पर HD क्वालिटी में देख सकेंगे अपनी पसंदीदा मूवी। स्पाइस जेट ने लॉन्च किया स्पाइस स्क्रीन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अब आप हवाई सफर करते हुए भी एयरलाइंस में भी अपनी मूवी पसंदीदा वीडियो कंटेंट का एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि ये एयरलाइंस की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री सुविधा। कंपनी का कहना दोस्तों की स्पाइस स्क्रीन अपनी तरह का पहला लाइट इन वेट वायरलेस एंटरटेनमेंट सिस्टम, जिसमें सफर के दौरान पैसेंजर्स तक वाईफाई कनेक्शन के माध्यम से उनके पर्सनल डिवाइस पर बड़ी तादाद में कंटेंट मुहैया कराया जाएगा, ताकि उन्हें सफर का बेहतरीन अनुभव मिल सके। तो इस कंपनी में हवाई यात्रा करते दौरान आप एंजॉय कर पाएंगे। अब चलिए अगली खबर है, ग्लोबल मार्केट में छाने की तैयारी देखिए। चीन के दबदबे वाले उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा भारत, बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की भी योजना चल रही है। अब कुल मिलाकर के चाइना को भारत ने पूछ कर फेंक दिया, वो कहते हैं ना, सुना होगा आपने। इसी बीच अब भारत भी ग्लोबल मार्केट में छाने जा रहा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत में ही बन रहे हैं। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जितना ज्यादा हो सके आप मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। मेड इन चाइना, मेड इन जापान, जर्मनी वगैरह इन चीजों का कम यूज करें। हिंदुस्तानी दिल है अगर आप में भी एक, तो जल्दी से जल्दी इसी बात पर एक वीडियो पर लाइक जरूर बनता है। एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख सकते हैं, गाड़ी में केरोसिन का इस्तेमाल अब होगा अवैध। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार इस तरह की गाइडलाइन भी जारी करने जा रहा है। जी हाँ, बहुत सारी गाड़ियों को आपने देखा होगा दोस्तों की केरोसिन डाल करके भी चलाते हैं किसान भाई लोग, खास करके किसान डुग्गा वगैरह जो रखते हैं। तो देसी इंजन वाले वाहन, कुछ पुरानी मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह में भी केरोसिन डालकर चलाते हैं, राइट। लेकिन केरोसिन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि धुआं बहुत फेंकता है फिर वाहन, और इसके चलते वातावरण प्रदूषित होता है, राइट। और ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन से कोई गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, और बहुत जल्द भारत सरकार इस पर एक नोटिस भी जारी कर देगी। चलिए अगली खबर है, अमेज़न प्राइम डे सेल में देखिए आप दोस्तों एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। जी हाँ, 48 घंटे में करोड़पति बने 209 छोटे कारोबारी। 4,000 ने 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का सामान बेचा। 91,000 छोटे और मध्यम कारोबारियों ने इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि आजकल ये वायरस महामारी का मसला भी चल रहा है, कई जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ, इसलिए ऑनलाइन लोग बाग ज्यादा सामान खरीदारी भी करें, और ये वजह की यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ सेल रही। साथ ही खबर देख पा रहे पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में मिलेगी अधिकतम 3 लाख रुपए की मदद। कृषि मंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया है। जी हाँ, दरअसल हम बात करें हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड से दुग्ध उत्पादन बढ़ने का अनुमान 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का काम शुरू हो चुका है। 36 लाख दुधारू पशुओं की टैगिंग की जाएगी। और हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा दोस्तों की हरियाणा में लगभग 16 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास दुधारू पशु हैं और इनकी टैगिंग की जा रही है। पशुधन के जरिए भी किसानों की आय को दुगुनी करने के प्रयास हो रहे हैं, इसीलिए राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की है, जिसके तहत पशुपालकों को पशुओं के लिए रखरखाव के रूप में कर्ज मिलेगा। अधिकतम 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। ये सहायता राशि भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी इत्यादि के लिए मिलेगी। तो ये वाकई में हरियाणा गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। इससे 3-3 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी किसान भाई लोगों को खास करके। साथ ही खबर है कि PM मोदी बोले अब अंडमान के हजारों परिवारों को मिलेंगे डिजिटल इंडिया के लाभ। जी हाल ही में आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया, और इसी मौके पर PM मोदी ने कहा कि अब अंडमान के हजारों परिवारों को भी डिजिटल इंडिया का लाभ मिलेगा, ताकि इंटरनेट वगैरह अच्छा चला पाएंगे वो, है ना। साथ ही खबर देख पा रहे बैंक खाता वालों के लिए अपडेट है। इन बैंकों ने घटाई ब्याज दरें। अब पर्सनल होम लोन, ऑटो लोन पर कम EMI देनी होगी। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 0.15 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके अलावा भी यूनियन बैंक सहित दोस्तों सरकारी बैंकों ने MCLR रेट घटाए हैं। 3 सरकारी बैंकों ने, कौन कौन से? इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी सभी अवधि के लिए MCLR 0.10% घटा दिए हैं। और ऐसे
ऐसे में यूनियन बैंक का लोन अब 7.40% से घटकर 7.25% रह गया। इसके अलावा दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने भी लोन रेटें घटाई है। जानकारी देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR में 0.15% तक की कटौती की है और इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का भी लोन रेट कट गया। आप देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी कटौती की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी ऋण सस्ता हुआ। काफी बैंकों की कटौती जो है वो 1-2 दिन पहले से लागू हो चुकी है और कुछ की 10 तारीख से लागू हो चुकी है। तो ये अपडेट जानकारी आप देख पाएंगे। साथ ही खबर है दोस्तों की चीन पाकिस्तान को दे रहा कॉम्बैट ड्रोन। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से हुआ सैन्य गठजोड़ का खुलासा। तो ये चीन और पाकिस्तान गुचड़गू कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो सुना होगा ना, चोर चोर मोसेरे भाई। तो ये हरकतें कर रहे हैं अभी। साथ ही खबर है दोस्तों की आपके परिवार की सुरक्षा होगी और भी ज्यादा मजबूत। बेहद कम कीमतों में अब आपको टर्म बीमा पॉलिसी मिलेगी। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा जरा, अच्छी खबर है। कोरोना वायरस महामारी की इस घड़ी में आपके लिए एक शानदार टर्म इंश्योरेंस योजना आने वाली है, क्योंकि इरडा जो है ना, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसने स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की थी हाल ही में, आपको पता होगा। और इसी बीच कई सारी कंपनियां जो है ना अपना प्रीमियम कम करने जा रही है और ये महामारी के दौर में नए नए इंश्योरेंस प्लान भी आपको जरूर देखने मिलेंगे। मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट। फिलहाल खबर देख सकते हैं कि BSNL आज से उपलब्ध कराएगी 100 Mbps की डेटा स्पीड। PM मोदी ने की परियोजना की शुरुआत। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि अंडमान निकोबार में फाइबर केबल वगैरह पहुंचाएगी, उसके जरिए इंटरनेट चलेगा और उसकी स्पीड जो है ना अधिकतम 100 Mbps तक होगी। तो केबल के जरिए इंटरनेट की अच्छी पहल भारत में होने जा रही है। साथ ही खबर है दोस्तों की 30 सितंबर से पहले पूरा कर ले ये काम, वरना लग सकती है पेनल्टी। जी हाँ, अटल पेंशन योजना को लेकर अपडेट है। अगर आप अटल पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं तो 30 सितंबर से पहले आप अपने खाते को EMI को जमा करा दें, वरना पेनल्टी लग सकती है 30 सितंबर के बाद अगर आप पेमेंट जमा कराते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर है, अमेजोन खोलेगा ऑफलाइन स्टोर्स। अब प्रोडक्ट को टच और फील कर सकेंगे ग्राहक। जी हाँ, अमेजोन जो कि एक ऑनलाइन बहुत बड़ी कंपनी, आपको पता होगा, ई-कॉमर्स साइट है। अब ये फिजिकल मार्केट में भी दुकानें खोलने की प्लानिंग कर रही है, यानी कि कोई भी चीज ऑर्डर करने से पहले आप उसे देख पाओगे चला करके, काम में लेकर के कि हाँ अच्छी है या नहीं है। तो बहुत जल्द आपको अमेजोन के ईजी स्टोर भी देखने को मिलेंगे। आइए अब नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार को लेकर क्या कुछ अपडेट चले हैं। तो मौसम को लेकर खबर देख पाएंगे, मानसून और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए PM मोदी ने 6 मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और बेहतर तालमेल पर जोर दिया। जी हाँ, क्योंकि आपको पता होगा देश के कई राज्यों में दोस्तों भारी बारिश के चलते भयंकर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और इसी बीच कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और बाढ़ की और मानसून की स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों पर चर्चाएं की। तो ये अच्छी बात है वाकई में, लेकिन इन 6-7 राज्यों में वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर हालात बने हुए हैं। वही बात करें आज के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की ना, तो 11 अगस्त 2020 को अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, केरल, दक्षिण कोंकण, गोवा तो है ही, इनमें भारी बारिश की संभावना है। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य भाग, पूर्वी राजस्थान, गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम हिमालय राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। सौराष्ट्र और कच्छ, रायलसीमा और तमिलनाडु में भी छिटपुट बारिश आपको देखने को मिल सकती है। तो ये रहा अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान, वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए अब नजर डालते हैं चीनी वायरस को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट में क्या अपडेट आया। तो सोने की कीमतें 171 रुपए बढ़कर 54,960 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। वहीं चांदी 1053 रुपए बढ़कर 75,213 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चांदी के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए, आपको भी लग रहा होगा। तो ये है आज के सराफा बाजार का अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं इस वायरस से जुड़ी क्या कुछ खबरें आ रही है। अपडेट देख पा रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ट्वीट करके उन्होंने खुद ये बात की जानकारी दी है। जी हाँ, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी कोरोना संक्रमण हो चुका है। इसके बाद उन्होंने खुद ट्वीट करके बताई है। उन्होंने लिखा कि मैं अस्पताल किसी दूसरी वजह से आया था, लेकिन टेस्टिंग के बाद पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ। मेरे संपर्क में जो लोग आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें। और एक खबर देख सकते हैं कि तिरुपति मंदिर के 700 से ज्यादा कर्मचारी भी इस वायरस से पॉजिटिव पाए गए। 3 की जान जाने की खबर भी है। अच्छा, और एक खबर है कि इस वायरस के इलाज में लगे डॉक्टरों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि क्वारंटीन अवधि भी ऑन ड्यूटी मानी जाएगी। जी हाँ, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए क्वारंटीन अवधि को भी ड्यूटी पर माना जाएगा, न कि छुट्टी पर। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सूचित भी कर दिया है। तो ये वाकई में अच्छी बात है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। साथ ही खबर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल खबर है, पेरिस में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य हो चुका है। वहीं दक्षिण अमेरिकी देश चिली में भी 10,000 लोगों की जान जाने की खबर है। दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। ग्लोबल आंकड़ा 2 करोड़ से ज्यादा संक्रमण का पहुंच चुका। वही भारत की अगर बात करें दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 53,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए। और इसके बाद अभी संक्रमितों की कुल संख्या भारत में 22,67,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 6,39,000 केस एक्टिव चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 15,81,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा भारत में इस वायरस के चलते दोस्तों मरने वालों की कुल संख्या 45,352 तक पहुंच चुकी है। तो ये रहे चीनी वायरस से जुड़े कुछ अपडेट्स। और आइए अब नजर डालते हैं भारत की कुछ और खबर
खबरों में, जहां खबर देख पा रहे कि व्हाट्सएप जल्द ही लॉन्च करेगा मल्टी डिवाइस सपोर्ट। एक से ज्यादा डिवाइस पर अब आप व्हाट्सएप अकाउंट को चला पाओगे। 4 डिवाइस सपोर्ट के साथ में इसकी टेस्टिंग फीचर चल रहा है। एंड्रॉइड और एप्पल दोनों यूजर्स के लिए बहुत जल्द अपडेट आ जाएगा व्हाट्सएप का। साथ ही खबर है कि केवल 6 महीने के लिए भी करा सकते हैं आप एफडी। कई सारे बैंकों ने फायदे वाली स्कीम निकाली है। SBI, PNB, HDFC, ICICI जैसे बैंकों में 6 महीने की एफडी पर अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी को लेकर खबर देखिए, गेमिंग एप्स पर एप्पल की रोक। एप्पल ने अपने ऐप स्टोर पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के गेमिंग एप्स को जगह नहीं दी और कहा कि ये कंपनियां गाइडलाइन फॉलो नहीं करती हैं। तो ये टेक में मसला चल रहा है। साथ ही खबर है कि कपास में पिंक वॉलवर्म का खतरा, जानिए कैसे बचाएं अपनी फसल को। जी हां, अगर आपने भी किसान भाई लोग हैं और कपास वगैरह की खेती कर रखी है ना, तो ये खबर आपके लिए काम की है, क्योंकि कपास पर आजकल एक पिंक वॉलवर्म करके कीड़ा लग रहा है, कीट जो कि कपास की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो इसके लिए किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर देते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके अलावा कपास के जिस पौधे के फूल और पत्ती में कली में आपको वो कीट दिखाई देना, उसे तोड़कर नष्ट कर दे, ताकि कपास का पूरा पौधा बेकार नहीं होगा। इसके अलावा कीटनाशक इस वर्म के लिए आप कौन सा छिड़क सकते हैं? साइपरमेथ्रिन 10 EC 10 ml या डेल्टामेथ्रिन 2.8 EC 10 ml 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। चलिए साथ ही खबर देख पा रहे हैं, CBDT ने जारी किया मैप गाइडेंस। जानिए टैक्स पेयर्स को आखिर इससे कैसे फायदा होगा। जी हाँ, आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भारतीय अधिकारी सीमा पार टैक्स विवाद के ऐसे मामले में वैधानिक अपीलीय निकाय ITAT के समाधान आदेशों से अलग किए जाएंगे, जहां आपसी सहमति की प्रक्रिया के जरिए समाधान की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। तो ये ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं टैक्स पेयर्स को लेकर। इसके अलावा खबर है इंटरनेशनल, देखिए आपकी अमेरिका में बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली। ट्रंप सरकार ने उनका भत्ता बढ़ा दिया। बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने ऐलान किया। ट्रंप ने ताजा फैसलों के तहत $400 की साप्ताहिक सहायता देने के साथ ही पेरोल टैक्स और संघीय शिक्षा ऋण को टालने का भी फैसला किया। और एक खबर है कि डाक विभाग में नौकरी करने का सुनहरा मौका है। 3870 पदों के लिए वैकेंसी की आखिरी तारीख नजदीक है, इसलिए मैं आपको ये वैकेंसी फिर से बता रहा हूँ। हालांकि मैं DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पोस्ट ऑफिस के अंदर दोस्तों 3870 पदों के लिए वैकेंसी निकली है, ठीक है ना। इसकी लास्ट डेट है 12 अगस्त। उससे पहले आप इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ये खबर देखने के बाद एक बंदा भी अप्लाई करता है और उसको अगर नौकरी लग जाती है, तो मेरा वीडियो में ये खबर बताने का मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। साथ ही खबर देख सकते हैं, छोटे कारोबारियों की मदद के लिए सरकार का एक नया प्लान है। बनाए जाएंगे माइक्रो फाइनेंस संस्थान। जी हाँ, MSME छोटे कारोबारियों को अपना काम शुरू करने के लिए जगह या पैसे की कमी न हो, इसके लिए भूमि बैंक और कम्युनिटी माइक्रो फाइनेंस संस्थान बनाए जाएंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार भूमि बैंक और सामुदायिक सूक्ष्म वित्त संस्थान बनाने जैसे विचारों पर काम कर रही है, ताकि लोगों के छोटी दुकानों और कारोबारों को चलाने में मदद की जा सके। ये भी गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है। साथ ही खबर देख पा रहे कि 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करने के बाद 8.5 करोड़ किसानों को मोदी सरकार ने एक खास संदेश भेजा। क्या लिखा संदेश में देखिए जरा। PM किसान योजना के तहत अगस्त नवंबर 2020 अवधि की 2,000 रुपए की सम्मान राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी गई है। आशा करता हूँ हर 4 महीने पर आपको मिलने वाली इस राशि से आपको खेती की जरूरतों में जरूर मदद मिलेगी। भगवान बलराम जयंती की भी शुभकामनाओं सहित ये PM मोदी की भाषा में मैसेज भेजा गया, अच्छी बात है। साथ एक अच्छी खबर देखिए, गूगल पे और फोन पे की एक नई सुविधा है। EMI और बिजली बिल जैसे भुगतान की चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। वो कैसे? तो दरअसल दोस्तों ये जो कंपनियां ना, पेमेंट्स कंपनियां, ये अपने ग्राहकों को ऑटो डेबिट ऑप्शन देने चालू कर चुकी हैं। और ऐसे में आप अपना बिजली बिल हो गया और कोई दूसरा पेमेंट्स हो गया, रिकरिंग पेमेंट्स जो है ना, बार बार आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी कि यार वो जमा कराना, फलाने को वो करना, ये करना। आपका ऑटो पेमेंट हो जाएगा। ये सिस्टम दोनों कंपनियां आप दे रही है। साथ ही खबर है कि सिलेंडर मैन अगर आपको गैस कम देता है ना, तो आप तुरंत शिकायत कीजिए, तुरंत सुनवाई भी होगी। दरअसल आपको बताऊंगा, हाल में कुछ दिनों पहले ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का संशोधन एडिशन लागू जो हुआ ना, उसमें सरकार ने आम लोगों के लिए ये सुविधा शुरू कर दी है कि अब अगर आपको कोई गैस सिलेंडर वाला, कोई एजेंसी वाला जो डिलीवर करने आते हैं, वो कम गैस वगैरह देते हैं ना, तो आप बिल्कुल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत इसकी शिकायत कर सकते हैं उपभोक्ता फोरम में, कंज्यूमर एक्ट में। इसके लिए कंज्यूमर हेल्पलाइन.gov.in ऑफिशियल गवर्नमेंट का पोर्टल भी है। ये नंबर भी आप देख पाएंगे, टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 1800114000, या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उमंग ऐप के जरिए भी, NCH मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी, या ऑनलाइन आप gov.in की साइट के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। चलिए साथ ही अपडेट देख पा रहे कि क्या 30 सितंबर तक नहीं चलेंगी रेगुलर ट्रेनें। रेलवे ने इसको लेकर बयान जारी किया। जी हाँ, आजकल दोस्तों मीडिया में काफी ये चीज वायरल हो रही है कि 30 सितंबर तक रेगुलर ट्रेनें वगैरह नहीं चलेगी, रोक लगा दी इंडियन रेलवे ने वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन इस पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ट्वीट किया गया, आप स्क्रीन पर जानकारी देख सकते हैं कि सम सेक्शन ऑफ मीडिया इज रिपोर्टिंग दैट रेलवेज हैज कैंसल्ड ऑल रेगुलर ट्रेन्स टिल 13th September. This is not correct. No new circular has been issued by Ministry of Railways. Special mail express trains shall continue to run. यानी कि रेलवे का कहना है कि ऐसी कोई रेलवे की प्लानिंग नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है सारी फर्जी है। आप
विश्वास ना करें। 30 सितंबर तक कोई भी ट्रेनें कैंसिल करने का रेलवे की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आया, ठीक है ना। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो पर मिल रहा है हैवी डिस्काउंट। इन कंपनियों के डिस्काउंट के बारे में भी जानिए जरा। महिंद्रा स्कॉर्पियो जो आपको अच्छा खासा ऑफर दे रहे हैं, 60,000 रुपए तक की आप बचत पा सकते हैं BS6 की एक्स शोरूम प्राइस पर। इसके अलावा रेनो कंपनी भी ऑफर दे रही है। होंडा की कारों पर भी आजकल डिस्काउंट चल रहा है, चाहे तो आप खरीद सकते हैं। साथ ही खबर देख सकते हैं कि किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 साल में 1.25 लाख रुपए तक बचाएगी। ये 10 ई स्कूटर कीमत 40,000 रुपए से भी कम होगी। फुल चार्ज में 7 किलोमीटर तक चलेगी। जी हाँ, हीरो इलेक्ट्रिक फ्लेस की ऑन रोड कीमत 39,990 रुपए, सिंगल चार्ज में 50 किलोमीटर तक चलता है। और इसी के पैरेलल में अलग कंपनियों की स्कूटर की आप प्राइस वगैरह और डिटेल जानकारी भी चेक कर सकते हैं। साथ ही खबर देख पाएंगे कि IPL 2020 को लेकर केवल 4 महीने का ही होगा नई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट। BCCI ने बताया टाइटल स्पॉन्सरशिप पाने के नियम। जी हाँ, दरअसल आपको बताऊंगा वीवो कंपनी को IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया क्योंकि ये चीनी कंपनी वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन इसी बीच अब खबर आ रही है दोस्तों की जो नई कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए बनेगी ना, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठेका होगा, वो सिर्फ 4 महीनों के लिए होगा, क्योंकि वीवो का अगले 5 सालों तक के लिए था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। और इसके बाद BCCI की नई गाइडलाइन देखने को मिली है। और बस इसी के साथ दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका सबसे अच्छा दिल का चहेता और फेवरेट क्रिकेटर खिलाड़ी भारतीय कौन है। भारतीय खिलाड़ी जो आपका सबसे फेवरेट कौन है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।